नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है राजभर अमित शाह की मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में अमित शाह और राजभर की मुलाकात हुई। होली के दिन अमित शाह से ओपी राजभर ने मुलाकात की है। शुक्रवार की शाम चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे राजभर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक दया शंकर सिंह जो बलिया से विधायक चुने गए हैं वो साथ में मौजूद थे। दया शंकर सिंह के अलावा सुनील बंसल भी मौजूद रहे। अमित शाह से मुलाकात के वक्त बीजेपी संगठन मंत्री हैं और बीजेपी के यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल थे। अमित शाह से मुलाकात में गठबंधन की शर्तों पर बात हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के साथ एक बार फिर से आ सकते हैं ओपी राजभर? हालांकि खुद ओपी राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर, उनके स्पोक्सपर्सन पीयूष मिश्रा, ये तमाम लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सबसे बड़ी खबर है दिन की कि ओपी राजभर ने मुलाकात की अमित शाह से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। एमएलसी चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव होगा जुलाई में, फिर लोकसभा का चुनाव होगा और उस लिहाज से राजभर वोट बैंक का एक निर्णायक किरदार यूपी के लिए लोकसभा चुनाव में होने वाला है। और इसी पहलू पर क्या मुलाकात हुई है, क्या इसी मुद्दे को लेकर बात हुई है? शपथ ग्रहण से ठीक पहले इस मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं? तो एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। साफ कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और रहेंगे। बातचीत देखिए। भारतीय जनता पार्टी पर हरदम सवाल खड़े करने वाले और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। चर्चा ये कि अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? न मुलाकात हुई न कोई बात हुई। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी स्थानीय निकाय का जो चुनाव हो रहा है, हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर लड़ेंगे। 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद में स्वर्गीय रामनाथ यादव जी के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, वहाँ दोनों लोग एक साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि आप दिल्ली गए थे, वहाँ बीजेपी के नेताओं से आपकी मुलाकात हुई। किस तरह से देखा जाए इस मैसेज को? हम तो यहीं हैं भैया। हम तो आज 11 तारीख से लेकर 19 तारीख का 9 दिन हो गया मैं लखनऊ में हूँ। दिल्ली कहाँ से चला जाऊँगा? माल पानी है नहीं है, किराया बड़ा कहाँ मिलेगा? तो किसी नेता से कोई संपर्क हुआ, कोई मुलाकात हुई, जिस तरह के खबरें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो जो मीडिया पे क्या चल जाता है हम तो खुद नहीं समझ पाते हैं। मुझे भी जानकारी हुई, रात को मुझे सूचना मिली तो जो मैंने देखा तो मुझे किसी साथी ने फ़ोन किया हमके, भैया मैं तो यहीं कमरे में बंद हूँ और अब हमको नहीं जानकारी है। हो सकता है कहीं से खबर चल रही हो, क्योंकि पुरानी जो फ़ोटो हैं जो 17 के पहले हम लोग 16 और 17, 18, 19 तक जब तक साथ थे तो यही रहा। तो आपके समर्थक भी इस खबर को लेकर बहुत उत्साहित है कि आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई, उनको किस तरह से आप समझाएंगे? अभी हमारे समर्थक किसी का हमारे यहाँ फ़ोन ही नहीं आया। हमारे लोग बहुत परिपक्व वोटर हैं। हमारा नेता, हमारे वोटर इतने परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि हमारा नेता कोई भी कदम उठाएगा तो हमारे हित के लिए काम करेगा और समाज हित में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हक के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। कोई संभावना बन सकती क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? एक बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, लोकल बॉडी चुनाव भी होने हैं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। हमको कम जीत मिली है 125 सीट हम लोग जीते हैं और 47 सीट से बढ़ा के 125 ले गए और 29% वोट से बढ़ा करके हम लोग 36% ले गए। ये कम है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जो हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापति रहे हों, जो लोग साथी थे, सब लोग मिलकर के हम लोगों ने काम किया है और प्रगति आगे है। तो ओम प्रकाश राजभर थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नहीं हुई और वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अभी तमाम कार्यक्रम है उनके, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से वो लखनऊ में हैं। लखनऊ से बड़े सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद अटकलें हैं कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाकर योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। 2017 में उन्होंने बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में राजभर बागी हो गए और हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के अहम गठबंधन साथी भी रहे। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से ही अटकलें लगने लगी थीं कि राजभर एक बार फिर रास्ता बदल सकते हैं, सत्ता वाले रास्ते जा सकते हैं।
तो राजभर की अमित शाह से मुलाकात के बाद कई सारे सियासी सवाल सुलग रहे हैं और सबसे अहम सवाल कि आखिर अमित शाह से राजभर की मुलाकात किस मुद्दे पर हुई, क्यों हुई। दूसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी गठबंधन में वापसी के ये संकेत हैं। ओपी राजभर की मुलाकात अमित शाह से जो हुई है, और क्या राजभर को योगी मंत्रिमंडल में पद मिलेगा, मंत्री बना दिया जाएगा क्या 6 विधायक वाले एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर को। क्या ये चुनाव में मिली हार का साइड इफेक्ट भी है। क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे ओपी राजभर, बड़ा और अहम सवाल। ओपी राजभर जो लगातार पाला बदलते रहे, 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, 19 का लोकसभा चुनाव आते आते बागी तेवर दिखाए, चुनाव बाद बीजेपी से अलग हो गए, फिर वो भागीदारी मोर्चा के साथ असुद्दीन ओवैसी और बाकी नेताओं के साथ देखे गए, और चुनाव आते आते वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता निशांत राय हैं, जबकि साथ साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता आलोक पांडे जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे अहम सवाल हो जाता, ओपी राजभर इस बात को खारिज कर रहे हैं कि वो दिल्ली गए थे, लेकिन ये चर्चा लगातार तेज है कि वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। मिलने के दौरान, मुलाकात के दौरान बातचीत किन पहलुओं पर हो सकती है, और उनके दिल्ली पहुंचने की खबर में वजन कितना है। देखिए, सबसे पहला सवाल कि ओपी राजभर इस दावे को खारिज कर रहे हैं। सियासत में दरअसल जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ओपी राजभर का आप राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो उन्होंने जो बातें कही हैं बाद में उसके उलट काम किए हैं। ऐसे में अगर ओपी राजभर एक बार को डिनाई कर रहे हैं तो उन पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है। दूसरा सवाल कि अमित शाह से मुलाकात के क्या मायने हैं। सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह से उनका मिलना ये दिखलाता है कि ओपी राजभर ये समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी अगले 5 साल सत्ता में रहेगी और छोटे राजनीतिक दलों को अपने को सरवाइव करने के लिए सत्ता का साथ बेहद जरूरी चाहिए होता है, और ऐसे में अब 5 साल बीजेपी उत्तर प्रदेश में केंद्र में है, तो राजभर समझ रहे हैं कि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना कितना जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को समझ रही है कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन तमाम जिलों में जो हार हुई है, इसकी एक बड़ी वजह है कि राजभर वोटर्स का बीजेपी से छिटकना, और जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं उस पर भी इसका एक असर देखा गया है। तो ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 24 से 26 ऐसी लोकसभाएं जहां पर राजभर जो वोटर हैं वो असर डालते हैं, तो बीजेपी राजभर के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटते हुए नजर आएगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करके पहले तो सत्ता भी रुक करेंगे। अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या ओपी राजभर से बातचीत चल रही है बीजेपी की, जो सबसे अहम सवाल इस वक्त। अशोक जी सुन पा रहे क्या? हाँ जी जी, देखिए मूल बात ये है कि ओम प्रकाश राजभर तो हमारे गठबंधन में थे, हमारे गठबंधन में थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे। गठबंधन छोड़ के चले गए, उसका खामियाजा भी मिला। मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है, तो किसी से भी मिल सकते हैं। औपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात होती रहती है। अमित शाह जी से भेंट किया उन्होंने, हो सकता है तो कोई निर्णय ले। वो भारतीय जनता पार्टी तो उनको भगाई नहीं थी, वो अपने से छोड़ के गए थे। आपके रास्ते खुले हुए हैं क्या ओपी राजभर की पार्टी के लिए? देखिए, रास्ते मतलब कोई किसी दल में जा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमारे साथ आए थे तो मंत्री बने थे, हमारे साथ आए थे तो उनके दल का अस्तित्व था। अब तो अस्तित्वहीन होके, दीनहीन होके। ठीक है, अशोक जी बने रहिए, अशोक जी बने रहिए। सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से आएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। जावेद अहमद जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। जावेद भाई, ओपी राजभर एक बार फिर से बागी हो रहे हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, वो ये खबर है, हालांकि वो खारिज कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, देखिए, अगर वो खारिज कर रहे हैं, नेताओं का मिलना जुलना आपस में होता है, वैचारिक संघर्ष है, कोई व्यक्तिगत शत्रुता तो होती नहीं है राजनीति में। ये विचारों का, सिद्धांतों का संघर्ष होता है। अगर कोई मिल भी रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। अभी अशोक भाई कह रहे थे कि वो मिट्टी में मिल गए,
अरे वो आपके साथ थे तो 4 जीते थे और सपा के साथ थे तो वो 6 जीते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज है, जब राजभर जी स्वयं खारिज कर रहे हैं वार्ता की बात से, मिलने की बात से, तो इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं जावेद भाई, 2 दिक्कतें। एक तो आप लोगों ने सीटें ज्यादा दी, बीजेपी ने 8 दी थी, वो 4 जीते, आप लोगों ने शायद 16 सीटें उनको दी थी, तब वो 6 तक पहुंच पाया। दूसरा जो बड़ा पहलू है, ओपी राजभर की बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। निशान भी लगातार वही कह रहे थे, वो भागीदारी मोर्चा के साथ। ओपी राजभर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जावेद भाई आप भी सुनिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि ये खबर निराधार है। ना मैं दिल्ली गया था, ना हमारी किसी से मुलाकात है। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं कि वो जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और 28 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम भी लगा हुआ है आपके गाजीपुर जहूराबाद में, माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रही है, आप जिसमें बैठे हैं साथ में अमित शाह भी हैं, उस फोटो पुरानी फोटो है महाराज। हम लोग 16 से लेके आपके 19 तक साथ रहे हैं। कई दर्जन बार हमारी उनकी मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुआ है, तो वही फोटो डाल करके कोई भी कुछ बता सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि 22 के चुनाव में जो चीज़ की मुश्किल हो जाएगा सफ़र, इस चक्कर में ये करा जा रहा है कि आपकी पॉलिसी, आपकी जो रणनीति थी उसको हिस्सा नहीं बनाया गया चुनाव में, जिससे बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव जो किसान आंदोलन को लेके हम लोग बहुत आशान्वित थे। किसान आंदोलन जिस इलाके में था उस इलाके में असर था, जिस इलाके में नहीं था वहाँ किसान आंदोलन का असर नहीं था। हम लोगों ने जो जातिवार जनगणना का, पुरानी पेंशन बहाली का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री का, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात हम लोग कर रहे थे, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं समझाने में फेल हैं, या जनता समझने में फेल है, या हम समझाने में फेल है। एक मुद्दा ये हो गया, लेकिन साथ में जो छोटी जातियों वाला मामला था, जो एक मामला ये था, और जो घटक दल थे उनको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। आपको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से बताया जा रहा कि ये वजह है जिसकी वजह से जो घटक दल हैं वो नाराज़ हैं, और जिसमें एक आप भी हैं और सब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा कोई बात है, नाराज़गी किस बात की होगी? हम तो जहाँ जिस इलाके में है उस इलाके में तो हमारा प्रदर्शन एक नंबर है। अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, मऊ में 4 में 3 हम जीते, बलिया में हम 4 जीते, बस्ती में 4 जीते, सिद्धार्थनगर में जो संत कबीर नगर में 2 जीते, और आपके सिद्धार्थनगर में हमने वहाँ 4 जीता है। तो हम जहाँ हैं वहाँ तो हम कमज़ोर कहाँ, हम तो एक नंबर है। फिलहाल कोई इरादा नहीं है बीजेपी ज्वाइन करना? ना, अभी कोई इरादा नहीं है। हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। नहीं है, मतलब बाद में हो सकता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं। 24 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी सामने स्थानीय निकाय चुनाव है, उस स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो 28 का जो कार्यक्रम उसमें भी शामिल है। उसके बाद मतलब ये तो दी कि अभी है, और बाद में भी, अभी जैसे आपने कहा अभी हैं हम लोग साथ में, बाद में कुछ चीज़ें अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई तो अरे अभी हम जिंदा हैं, कौन मर जाए कौन ठीक है। ये तो राजनीति में या मानव जीवन में कौन कोई तिथि तो है नहीं कि कब कौन मरेगा। तो अभी तक हम लोग हैं, तभी तक की बात हम कर रहे हैं ना। जब तक जिंदा हैं तब तक के लिए बात कर रहे हैं। जब जिंदा तब तक समाजवादी उसमें रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी 24 की तैयारी में लगे हम लोग। जावेद अहमद भाई, ये बातें सुकून दे रही हैं या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये कि जो उनकी परंपरा रही ओपी राजभर की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, भागीदारी मोर्चा में थे, अचानक आपके साथ चले आए, बीजेपी के साथ भी इसी तरह से हुआ था, तो कितना सुकून दे रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं इन बातों को सुनकर? नहीं, देखिए आयुष जी, बहुत साफ सी बात देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कही है कि वो पुराना फोटो है, और भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है वो झूठ और भ्रम फैलाने में महारत हासिल किए हुए है। विश्व का अगर सबसे झूठ का सब गोल्ड मेडल अगर देना पड़े ओलंपिक में, इसको शामिल कर दिया जाए, तो वो भाजपा के IT सेल को अपने आप मिल जाएगा, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और राजभर जी ने आपके सामने कहा है कि वो स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। वो पुराना फोटो है, और हम अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और निश्चित रूप से जब वो साथ हैं तो इसमें अब किसी चीज का कोई संशय या असमंजस या कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है जावेद भाई, बने रहिए, मैं गुजारिश करूंगा। आलोक पांडे का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। आलोक, आखिर ये खबर जो लगातार चर्चा में है कि दयाशंकर सिंह उनको ले गए, दयाशंकर सिंह की बातचीत ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती है ओपी राजभर से। ओपी राजभर ने एक बार उड़ते उड़ते दावा भी कर दिया था कि दयाशंकर सिंह मेरे पास टिकट मांगने के लिए आए थे, टिकट दिलवाने की पैरवी करा रहे थे, इस तरह का वो दावा लगातार करते रहे। ये कितना अहम है
और ओपी राजभर के लिए क्या समीकरण फिलहाल 5 साल मुफीद नहीं रहेंगे, जिस बात का जिक्र निशांत कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं निशांत की बात से शुरू करूंगा कि देखिए जो छोटी पार्टियां होती हैं उन्हें विपक्ष में रहना या अपनी पार्टी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ बढ़ना उनका बड़ा लाजमी दिखता है। लेकिन ओपी राजभर पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की उस राजनीति का वो हिस्सा और तस्वीर दिखने लगे हैं जिन पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। एक अविश्वसनीय नेता के रूप में वो सामने आए हैं। वो बीजेपी के सरकार में थे, सरकार में छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो ओबीसी के साथ भागीदारी मंच था उसको छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने एक तरफ अखिलेश से बातचीत का दौर रखा, दूसरी तरफ स्वतंत्र देव जी के घर चले जाते हैं। इस तरह का जब पृष्ठभूमि आपका तैयार होने लगे तो निश्चित तौर पर जो राजनीति होती है वो अपनी तरफ है कि ऑप्शंस हर तरफ खुले रहते हैं, लेकिन अगर व्यक्तित्व पे सवाल हो जाता है तो विश्वास वो हर तरफ छोड़ देता है। आज की इस कहानी के बाद लगभग अखिलेश यादव का खेमा जरूर इनको लेकर के सचेत हो जाएगा कि आखिर ये साथ रहेंगे या कहीं बीच में छोड़ न दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वसनीयता क्या उनकी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और गठबंधन जो कि सपा के साथ चल रहा है उसमें बना रहेगा। दूसरी बात, जो जातियों का समीकरण होता है, अगर हम आज के नतीजे देखें, अभी शपथ होना बाकी है। राजभर भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी नहीं है। आज जितना वो लेकर आए हैं सीटें वो बहुमत से कहीं ज्यादा है, तो राजभर की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है ऐसा नहीं है, लेकिन राजभर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते होंगे ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे विकल्प उनको नजर आ सकते हैं जो सत्ता में रह करके वो अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को मजबूत कर सकते हैं। भले अभी मना कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति इसी तरीके की है कि जहां पे विकल्प सब खुले होते हैं, रास्ते सब खुले होते हैं। लेकिन इस तरह की खबर से एक चीज तो साफ होती है कि आपके विश्वास पे, आपके इंटीग्रिटी पे एक बड़ा प्रश्न लगता है, जो कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर इस तरह की खबरों से लग रहा है और नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि अखिलेश के साथ खड़े हैं। पृष्ठभूमि बताता है कि वो समय रहते रहते बहुतों को छोड़ के भी आगे चले गए हैं। जी बिल्कुल निशांत, एक तरफ वो खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र आलोक ने किया कि विश्वास वाला जो पहलू है वो सबसे बड़ा किसी भी प्रदेश की सियासत में हो जाता है। बीजेपी क्या ओपी राजभर पर यकीन कर पाएगी, और खास करके जिस तरह से वो हमलावर थे, बीजेपी अपने पाले में अगर उनको लाती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? या एक दूसरा पर्सपेक्टिव वो है जहां बीजेपी इनको क्रॉस चेक करे, एमएलसी चुनाव में, निकाय चुनाव में, राज्यसभा की 5 सीटों पर जुलाई में चुनाव होगा, फिर लोकसभा की बारी आएगी। देखिए, बीजेपी कितना भरोसा करेगी या कितना नहीं, ये दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस समय राजभर को बीजेपी को ज़रूरत है, तो ऐसे में जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप तमाम तरह के समझौते करते हैं, और बीजेपी ऐसे समझौते में सबसे माहिर खिलाड़ी है। और जाहिर सी बात है कि राजभर की अगर अमित शाह से मुलाकात हुई है तो उन्होंने अपने जो पक्ष रखे होंगे, बीजेपी ने भी अपने पक्ष रखे हैं, और दोनों पक्षों में एक बात तय है कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि राजभर के कारण कुछ नुकसान हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति में बीजेपी अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर बीजेपी अगर राजभर को लेती है तो बीजेपी का केवल और केवल लोकसभा चुनाव का स्वार्थ है, लेकिन अगर राजभर बीजेपी के साथ आते हैं तो उनकी पूरी पार्टी किस तरीके से आगे अपनी गतिविधियां करेगी इस पर निर्भर करेगा। उनके कार्यकर्ता उनके साथ किस तरीके से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रखना, और इस समय राजभर के सामने यही चुनौती है। वो मात्र एक विधायक हैं और राजभर समाज के वोट तो हैं उनके पास, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता कितने रहेंगे अगर 5 साल वो विपक्ष में रह जाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए राजभर सत्ता पक्ष के पास आ जाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ जोड़ लेंगे, किसी को आयोग में मौका दिला देंगे, किसी को कहीं पर मौका दिला देंगे, और पार्टी 5 सालों में काफी मजबूत स्थिति में रहेगी उत्तर प्रदेश में। निशांत, एक तरफ हाईकोर्ट का वो फैसला अभी हाल में जो सामने आया राजभर और भर जाति को लेकर,
हाईकोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि इन दोनों जातियों को एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। ओपी राजभर की राजनीति का इस सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा और इसी तरह से अगर डेवलपमेंट होता है तो उस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो जाएगा। राजभर समुदाय के लिए जो राजनीति करते रहे ओपी राजभर, इस लिहाज से भी क्या उनकी राजनीति का सर्वाइवल अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, जब आप जातिगत नेता होते हैं तो सबसे जरूरी सत्ता आपके पास होनी चाहिए। इसका उदाहरण है चौधरी अजीत सिंह। चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद से जब तक सत्ता में रहे तब तक आरएलडी काफी मजबूत नजर आई और जैसे ही सत्ता से जाते हैं आप देखते हैं कि क्या स्थिति हो जाती है एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से। और उसके बाद अब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी को 8 सीटें आई हैं और किसान आंदोलन की संजीवनी के बलबूते जयंत चौधरी इस स्थिति में आए हैं। चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी छोटी पार्टी नहीं रही है। चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी को खड़ा किया है उसका कैडर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम जगह पर था और वो सिमट कर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पहुंच गया। राजभर की बात की जाए, पूर्वांचल की पार्टी है, छोटी पार्टी है, ना तो इसके पास चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता रहे हैं जिनका इतना बड़ा कद रहा हो या चौधरी चरण सिंह जैसे नेता रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि राजभर को अपने दल को मजबूत करना है। मुद्दों के आधार पर वो लगातार केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को घेरते हैं। आरक्षण की बात को लेकर घेराव किया जाता है, लेकिन ये मुद्दे चुनाव के समय कितने प्रभावी होते हैं ये एक अलग विषय हो जाता है। अगर चुनाव के समय वाकई इतना प्रभावी होते तो राजभर बीजेपी को और ज्यादा डेंट कर सकते थे, लेकिन वो डेंट नहीं दिखा। थोड़ा बहुत डेंट हुआ है जिसको बीजेपी के राजभर नेता हैं भविष्य में उनके माध्यम से भरने का प्रयास करेगी। उनका कद इस तरीके से बढ़ाया जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का कद छोटा हो जाए और राजभर भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। चीज हमने देखी जब अनिल राजभर को प्रमोट किया गया था, उनका पोर्टफोलियो बढ़ाया गया था और उस बेल्ट में उनको बड़ा नेता दिखाने की कोशिश की गई। जावेद भाई, एक आखिरी सवाल आपसे यही कि विश्वास है क्या ओपी राजभर पर, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो लगातार अपनी बात से ही खुद बदल जाते हैं, पाला बदल लेते हैं और सर्वाइवल राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल है। जो आपने उठाया है वो उससे भी आप अगर अलग से हट कर देखने का प्रयास करेंगे तो जातिगत जड़ना हो या आरक्षण की का वर्गीकरण की बात रही हो, इन्हीं मुद्दों के साथ तो राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। उनको किस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद भी कदम कदम पर अपमानित करने का। लेकिन जावेद भाई, कोर्ट के आदेश के बाद अगर मामले का पटाक्षेप हो जाता है आरक्षण वाले, तो फिर ओपी राजभर की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, ये देखिए किसी की राजनीति कब खत्म होगी, कब वो परवान चढ़ेगी, राजनीति नहीं, मुद्दा मैं कह रहा हूं पर होता है। कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो उसमें सरकार का क्या योगदान? चलिए ठीक है, विश्वास है आपको, विश्वास है लोगों ने संघर्ष, जावेद विश्वास है अभी भी राजभर जी पे? बिल्कुल विश्वास है। चलिए ठीक है, मुद्दों के आधार पर हमारा समझौता है। ठीक है। आलोक का रुख करेंगे, लखनऊ से लगातार कनेक्ट है। आलोक, क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो बात कही जा रही है इसकी संभावना दिखती है? बीजेपी क्या राजभर पर यकीन कर पाएगी इतनी जल्दी? देखिए, जो बीजेपी का संगठन है और उसका जो अनुशासन है, ये कहें कि 25 तारीख को हम उन्हें शपथ लेते हुए देख पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें शपथ या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए इस बात की गुंजाइश लगभग ना है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से ही चुनाव लड़ करके अपने मेहनत से आई है, अगर हम नीचे की बिल्कुल आलोक, ये सबसे बड़ी चुनौती ओपी राजभर के लिए दिख रही है आपका। और साथ साथ निशांत, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं।